मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को एक पेपर सॉल्व कराऊंगी हिंदी का, क्लास थर्ड का। इससे पहले भी मैं हिंदी का एक पेपर, सैम्पल पेपर कहूंगी, सैम्पल पेपर पीरियडिक टेस्ट सेकंड का बना के आप लोगों के लिए दे चुकी हूँ। ये एक और बना के लाई हूँ, काफी सिंपल बनाया है मैंने। इसी तरह का पेपर आएगा, कोई टफ पेपर नहीं आता है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका होने वाला है PT2 पीरियोडिक टेस्ट सेकंड, उसी का ये पेपर है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला, जैसे आप लोग जानते हैं, पठित या अपठित गद्यांश आता है। इससे पहले जो मैंने बनाया था पेपर, उसमें मैंने पठित गद्यांश डाला था, इसमें मैंने अपठित गद्यांश डाला है। चलिए तो हम लोग पठित गद्यांश को पहले पढ़ते हैं, फिर उसके प्रश्नों के हल उत्तर देंगे। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक व समझकर पढ़िए। उसके आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर या सही का निशान लगाइए। मैंने काफी सारे प्रश्न इसमें बहुविकल्पीय डाले हैं। ओके, तो आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पढ़ना और घूमना, ये दोनों क्रियाएं हमारे लिए आवश्यक हैं। हमें पढ़ना भी चाहिए और घूमना भी चाहिए। दोनों ही हमें ज्ञान, अनुभव के साथ समझदारी भी देती हैं। तरह तरह की पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं पढ़ने से जहां ज्ञान मिलता है, वहीं अलग अलग जगह घूमने से अनुभव। भारत में भी घूमने के लिए अनेक प्रसिद्ध स्थल हैं। इनके उत्तर में बर्फ, उत्तर वाले में बर्फ है, दक्षिण में समुद्र है, पूरब में बड़े बड़े मैदान, पश्चिम में रेगिस्तान। जब हम भारत का भ्रमण करते हैं तो उसकी संस्कृति, सभ्यता तथा विविधता से परिचय होते हैं। चलिए, हमने पढ़ा है अपना पैराग्राफ, पद्यांश, सॉरी, हिंदी के पेपर में हिंदी ओनली, इंग्लिश के पेपर में इंग्लिश सब्जेक्ट में इंग्लिश। ओके, तो ये हमने पढ़ा अपना पद्यांश। अब हम लोग पहला प्रश्न सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, पुस्तकें हमें क्या देती है। हमने ऊपर ही लाइन में सबसे पहले ही हमने पढ़ा था, पढ़ना और घूमना ये दोनों क्रियाएं हैं। हमें दोनों ही हमें क्या देती हैं, ज्ञान। घूमना हमें अनुभव देता है और पुस्तक हमें ज्ञान और समझदारी देती है। चलिए अब मैंने इसमें आपको ये डायरेक्ट लिखने वाला नहीं बनाया। पिछली बार मैंने आपको डायरेक्ट लिखने वाला बनाया था, इस बार मैंने ऑप्शन वाला बनाया। तो इसमें हमारा पहला आंसर होगा ज्ञान और समझदारी। दूसरा है मिठाई। भाई, पुस्तक से मिठाई तो नहीं मिलती, पुस्तक से दाल भी नहीं मिलती, कुछ भी नहीं मिलता, ऐसा भी नहीं होता। ज्ञान और समझदारी मिलती है। दूसरा प्रश्न है, घूमने से हमें क्या मिलता है। निराशा, अनुभव, मोटापा, कुछ भी नहीं। अरे मोटापा कैसे मिलेगा, अनुभव मिलता है। ठीक है, ये निराशा भी नहीं मिलती। तीसरा प्रश्न है, भारत के पश्चिम में क्या है। हमने यहाँ पर पढ़ा था, आप लोगों को अगर याद हो, कि भारत के पश्चिम में रेगिस्तान है। तो अगर आप लोग भूल जाते, एक बार में नहीं भी याद रहता, आप लोग छोटे भी हैं, तो दोबारा पैराग्राफ जाके पढ़ सकते हैं। थर्ड में है, भारत के पश्चिम में है रेगिस्तान, बर्फ, मैदान, कारखाने नहीं है। फोर्थ है, उत्तर का विलोम शब्द, बालक, पूरब, पश्चिम या दक्षिण। तो उत्तर का विलोम शब्द है दक्षिण। ये जो चार दिशाएं पार्ट है ना, क्लास 2 में, उसमें भी आपको मैंने बताया था। चलिए फिर है पांचवा प्रश्न, बड़े बड़े मैदान में विशेषण शब्द है। बड़े बड़े मैदान जो किसी की विशेषता बताता है। मैंने आप लोगों को विशेषण भी पढ़ाया है, आपको पता होगा, जो शब्द विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। तो इसमें होगा बड़े बड़े। मैदान की विशेषता कौन बता रहा है, बड़े बड़े शब्द बता रहे हैं। चलिए अब है हमारा व्याकरण। व्याकरण में भी मैंने इस बार बहुविकल्पीय दिए हैं। पहला प्रश्न है, वचन बदलो। दरी, दरी का दरिया, दरिया या दरी या फर्श। देखिए, जब भी हम ये जो बड़ी ई होती है, इसका बहुवचन करते हैं तो ये छोटी ई में बदल जाती है और पीछे वाले शब्द पे ज्यादातर चंद्रबिंदी आती है। तो इस पे हो जाएगा ये दरिया। दूसरा प्रश्न है, समान अर्थ वाला शब्द लिखो। प्रशंसा, प्रशंसा का अर्थ क्या है। खुशी नहीं, अलग चीज हो गई। बुराई नहीं, दुखी नहीं, ये होगा तारीफ। तो यहाँ आएगा हमारा तारीफ। तीसरा प्रश्न है, समूह से अलग शब्द कौन सा है। चलिए समूह से अलग बताना। आटा, चक्की, गेहूं, एक ही चीज लग रही है। पालक, हाँ पालक बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये सब्जी है और ये गेहूं से आटा बना है, आटा चक्की में पिसा, कुछ कुछ रिलेटेड है। चलिए फोर्थ प्रश्न है, सही शब्द चुनकर खाली स्थान
जगह भरो। देखिए आप लोगों के पेपर में सेम यही क्वेश्चन हो सकते हैं और उनमें क्या होंगे, ऑब्जेक्ट ऑप्शन नहीं होंगे। तो आप लोग इस पेपर को ये मत लीजिए मैडम ने इतना लाइट इतना बनाया है, सिंपल सिंपल नहीं बनाया, आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए बनाया। एक सैंपल पेपर हर तरह का बेटा होता है, उसमें काफी सारे सैंपल पेपर आप लोगों को सॉल्व करने चाहिए। चलिए, लोग डरते हैं, किससे डरते हैं लोग? बाघ से, बालक से, या बाघ से, या बकरी से? ये उसी से चैप्टर है जो मैंने आपको पढ़ाया था, मीरा बहन और बाघ, उसमें बाघ से लोग डरते थे, ये वहीं से मैंने प्रश्न लिया है। पांचवा प्रश्न है, वाक्य पढ़कर नाम वाले शब्द को पहचानो। वह झांसी में रहता है, इस वाक्य में नाम कहाँ है? वह किसी का नाम नहीं होता, रहता है भी नहीं होता, झांसी इसका मतलब एक जगह का नाम है, तो यहाँ पे आएगा झांसी। झांसी ये उदाहरण मैंने दिया है संज्ञा से, जो संज्ञा मैंने पढ़ाई थी। प्रश्न 6 है, दिए गए शब्द के सामने सही विशेषण लिखो। विशेषण क्या होता है? विशेषता हो जाता है। तो यहाँ है सांप, अब है नाग, नाग मीन्स तो सांप होता ही है। सर्प, ये भी सांप हो सब। पकड़ा, सांप किसने पकड़ा भाई? किसी ने नहीं पकड़ा, है तो पूरा शब्द ही नहीं लिखा। जहरीला, तो सांप की विशेषता कौन बताएगा? जहरीला। सांप कैसा होता है? जहरीला, तो यहाँ पे आएगा जहरीला। नेक्स्ट है प्रश्न 7, मुहावरा, दांत पीसने का अर्थ क्या है? गुस्सा आना, रोना, हंसना, या दांत साफ करना? नहीं, दांत साफ करना नहीं होता, गुस्सा आना होता है दांत पीस। प्रश्न 8 है, इस वाक्य से क्रिया शब्द चुनो। लड़का कहानी लिख रहा है, तो लड़का क्या लिख रहा है? क्रिया मीन्स क्या होता है? कोई काम करना, तो क्रिया होता है, तो लड़का क्या कर रहा है? कुछ लिख रहा है, तो इसमें लिखना क्या है? एक क्रिया है, तो ये लिख आएगा आपका क्रिया। प्रश्न 9 में है, समझ कर लिखो। जैसे सेठ का सेठानी होता है, उसी तरह नौकर का क्या होगा? नौकरानी। मुझे पता है इसमें मैं आपको ऑप्शन नहीं देती, तब भी आप लोग बहुत अच्छा करते। चलिए, आगे ऑप्शन नहीं भी है। उल्टे शब्द, उल्टे अर्थ वाला शब्द लिखो। अच्छा, जो विलोम शब्द होते हैं उन्हीं को उल्टे अर्थ वाला बोलते हैं। कमजोर का क्या है? बलवान, बीमार, अधिक, दुखी। बलवान, यहाँ पे आएगा हमारा बलवान। चलिए, ये वाला टिक करेंगे, सॉरी टिक वाला है ये। तीसरे खंड में आपको मैंने यहाँ पे भी कुछ दिए हैं। प्रश्न 1, इन शब्दों के समूह के लिए उचित शब्द बताइए। जलेबी, लड्डू, कलाकंद, पेड़ा। तो इसमें सब ये क्या है? जलेबी, लड्डू, कलाकंद, पेड़ा फल है, मिठाई है, अनाज है, या मेवा है? ये मिठाई है। दूसरा है, अक्षर लिखकर शब्द पूरा करो। यहाँ पे खी लिखा है, यहाँ पे ना लिखा है, तो यहाँ पे लो करेंगे तो हो जाएगा खिलौना, ली करेंगे तो खिलीना, खिलीना तो कुछ नहीं होता, खिलौना। लू करेंगे तो खिलूना, नहीं, तो ये वाला शब्द आएगा खिलौना। तीसरा प्रश्न है, अक्षरों को जोड़कर सही और अर्थपूर्ण शब्द बनाओ। का, ता, मूला, तो क्या बनेगा? कातमूला नहीं, तमलुका नहीं, कोई शब्द नहीं होता। मुलाकात, हाँ मुलाकात सही है। ये है मुकालात, मुकालात गलत है, ये गलत है, ये सही है। चलिए, फोर्थ प्रश्न है, दिए गए शब्द में से सही शब्द सुनो। नमस्ते कैसा लिखा जाता है? नमस्ते, ये इस तरह से आपको नमस्ते सही है। इस तरह से आपको एक शुद्ध वर्तनी आती है, उसमें से ये प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है, चित्र पहचान कर सही पर टिक लगाओ। ये क्या है? ये है गांधी जी का चश्मे से, वहां से ली गई है, तो ये है चश्मा, ये वाला चश्मा सही है। चतुर्थ खंड में आता है आपके फिर से व्याकरण। सही विलोम शब्द चुनो। खरीदना, खरीदना का है देना, बेचना, लाना, खरीदारी, जी है खरीदना का बेचना। दूसरा प्रश्न है, समान अर्थ वाला शब्द चुनो। ईर्ष्या, ईर्ष्या का क्या है? जलन। आपके पेपर में ऐसे आएगा, समान अर्थ वाला शब्द लिखो, ईर्ष्या, ये सब पक्का आना है। तीसरा है, इस काम को करने के लिए कहा जाएगा, बाल कटवाने के लिए, तो आप कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास, हलवाई के पास, नाई के पास, बड़े के पास? आप जाएंगे नाई के पास। डॉक्टर तो दवाई देता है, हलवाई मिठाई देता है, बढ़ई लकड़ी का काम करता है, जिसे हम कारपेंटर बोलते हैं। फोर्थ प्रश्न है, दिए गए शब्द के लिए उचित विशेष शब्द बताइए। पानी, नदी नहीं, बारिश नहीं, पानी की विशेषता नहीं बता रहे। गंदा, हाँ गंदा अगर हम यहाँ पे जोड़ देंगे तो हो जाएगा गंदा पानी है, तो ये विशेषण आपको बताएगा। पांचवा प्रश्न है, दिए गए शब्द का समान तुक वाला शब्द सुनो। जैसे पैसा,
पैसे नहीं, रुपया नहीं, कैसा या सिक्के। तो पैसा कैसा ये समान तुक वाले शब्द हैं। अब है पंचम खंड लेखन। चलिए लिखने के लिए है गेहूं के आटे की क्या क्या चीजें बनती हैं, किन्हीं 4 चीजों के नाम लिखिए। हाँ, गेहूं की आटे की चीजें तो आपको पता होगा क्या क्या खाते हैं आप लोग। मैं डायरेक्ट नाम लिख रही हूँ, आप लोग लिखना गेहूं की आटे की, फिर इस तरह से नाम लिखना। हाँ, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ रोटी, जो आप लोग खाते ही हैं सुबह शाम, और गर्मा गर्म पूड़ी, और हलवा, और क्या बनता है, पराठे। और भी काफी सारी चीजें बनती हैं, जो आपका मन करे लिख सकते हैं, मैंने तो पराठे लिखे हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है, गुरुजी थैली में क्या ले जा रहे थे। गुरुजी थैली में क्या ले जा रहे थे, गेहूं ले जा रहे थे गुरुजी थैली में। शिवराज ने गुरुजी को थैली देखकर अपनी गाड़ी क्यों दे दी। क्यों दे दी, क्योंकि थैली भारी थी। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि थैली भारी थी। चलिए तीसरा प्रश्न है हमारा, मीरा बहन ने किस आश्रम की स्थापना की और कहाँ। अच्छा, मीरा बहन ने, तो आप यहाँ पे लिखेंगे मीरा बहन ने गोपाल आश्रम की। पेपर में आप लोगों को पूरा अच्छा लिखना है, मैं आपको डायरेक्ट लिख देती हूँ, पर आप लोग पूरा लिखा कीजिए। स्थापना की, कहाँ की स्थापना की, गेवली गांव में। आप लोगों को याद हो मैंने बताया था, गेवली गांव में, गेवली गांव में। चलिए अब चलते हैं नीचे। रचनात्मक लेखन है, इसमें है पेड़ हमारे सच्चे मित्र होते हैं, क्यों। इस पर वाक्य लिखो, 5 वाक्य लिखो। देखिए, पेड़ हमारे सच्चे मित्र होते हैं, ये बात सच है। पेड़ हमें छाया देते हैं, पेड़ हमें ऑक्सीजन जिससे हम सांस लेते हैं वो देते हैं, पेड़ हमें खाने के लिए फल देते हैं, तो काफी सारी चीजें देते हैं पेड़ हमें, तो इसलिए हमारे सच्चे मित्र होते हैं। अब पेड़ हमें क्या क्या देते हैं वो आपको यहाँ पे पहला लिखना है। तो यहाँ पे चलिए लिखिए मेरे साथ, पेड़ हमें छाया देते हैं। पेड़ हमें फल खाने को देते हैं। तीसरा लिखेंगे आप, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन देते हैं। चौथा लिखेंगे, पेड़ की लकड़ी से हम खाना बनाते हैं। गांव में अभी भी लकड़ियों से जला के खाना बनाया जाता है, तो पेड़ की लकड़ी से हम, पेड़ की लकड़ी, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जला कर लिखिएगा, पेड़ की लकड़ी को जलाकर हम खाना बनाते हैं। पांचवा हमें यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, आप लोग लिख लेना, पेड़ हमें
क्या देते हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, पेड़ से हमें बारिश आती है, बारिश से हमें पानी मिलता है। आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, हमें पेड़ से बादल आते हैं, बादल से हमें बारिश पानी मिलता है। चलिए नेक्स्ट है, मेरे में थोड़ी कम जगह रहती है बेटा, पेन भी अच्छे से नहीं चलता है। नीचे लिखे गद्यांश को शुद्धता एवं सुंदरता के साथ अपने हस्तलेख में लिखिए। ये आपके लिए एक शुद्ध लेखन के लिए आता है, वो आप लोगों को पता ही होगा। ये डिट्टू आप लोगों को इसी तरह से यहाँ पे लिखना होता है। मैं आप लोगों को ये लिख के नहीं बताऊंगी, ये तो आप ही का काम है, लिखिएगा। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में। आपके लिए एक और पेपर जल्दी बनाने वाली हूँ, सैम्पल पेपर। और हाँ, अगर आप लोगों को अच्छा लगा है, हेल्प मिल रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय बच्चों।